आप अपनी बहन की मृत्यु का कलंक मत लो। कंस ने कहा, ये सब बकवास मुझे नहीं सुनना। वसुदेव ने विवेक से स्थान दिया कि कंस मानेगा नहीं, कुछ करना पड़ेगा। और इस समय जितना हो सके काल को टाल दिया जाए तो अच्छा है। तुरंत बोले, अच्छा ठीक है, यदि तुम्हें देवकी के पुत्रों से भय लग रहा है तो मैं वसुदेव आपको वचन देता हूँ, पुत्रान समर इस्ते अस्या यस्ते भयमुत्थितम। देवकी के समस्त पुत्र मैं तुम्हें सौंप दूंगा। तुम्हें पुत्रों से भय है तो जो पुत्र होगा वह मैं आपको लाके दे दूंगा, ये मेरा वचन है, मैं झूठ कभी नहीं बोलूंगा। कंस ने भी सोचा, चलो ठीक है वसुदेव, तुम्हारा वचन है तो मैं इसे छोड़ रहा हूं, पर जितने भी बालक हो मुझे सौंपने होंगे, मुझे स्वीकार है महाराज। वसुदेव ने कहा। महाराज दोनों दंपति को फिर कंस ने उठा के बंदी गृह में डाल दिया। मृत्यु जब सामने उपस्थित हो तो विवेकशील पुरुष को चाहिए कि जितना हो सके उसे टालने का प्रयास करे। उस वक्त वसुदेव ने वही किया। इस समय मृत्यु को टालो, आगे क्या होगा कौन जानता है, भविष्य के बारे में कौन जानता है। उस वक्त वसुदेव जी ने वही किया। 8 बच्चे होंगे, सबके होंगे, पता नहीं होंगे लेकिन नहीं होंगे। अब 8 बच्चे होने तक पता नहीं यही जिंदा न रहे, भविष्य के गर्त में है, तो वर्तमान में मृत्यु को टालो। इसलिए वसुदेव ने विवेक पूर्वक से काम लिया और कंस को समझाकर उस समय देवकी की मृत्यु को टाल दिया। विवेक से काम लेकर बंदी गृह में जाना स्वीकार कर लिया। कालांतर में वसुदेव के यहाँ कीर्तिमान नामक प्रथम पुत्र हुआ, जिसे लाकर वसुदेव जी ने अपने हाथों से कंस को दे दिया। लो भैया। कंस खुश हो गया, भाई वो वचन के बड़े पक्के थे, मान गया मैं तुम्हें, वापिस ले जाओ इसे, मैं इसे नहीं मारूंगा। मुझे भय 8वें पुत्र से है, इसने मेरा क्या बिगाड़ा है, इसे वापस ले जाओ। वसुदेव जी वापस लेके लौट ही रहे थे कि नारद जी को टेंशन हो गई कि कंस बड़ा प्रेम दिखा रहा है, यदि ये बालकों की हत्या नहीं करेगा तो इसके पाप का घड़ा भरेगा नहीं। तो तुरंत नारद जी आ गए कंस के पास एक कमल लेके। कहे, कंस जरा इसमें गिन के बताओ कि पहली पंखुड़ी कौन है और 8वीं कौन है, एक एक करके गिनना। तो वसुदेव जी ने पहले पंखुड़ी से गिनना प्रारंभ किया, 1 2 3 4 5 6 7 8। कहे, महाराज 8वीं ये है। कहे, अब एक को छोड़ के दूसरे से गिनना प्रारंभ करो। तो पहला 8वां आया, एक एक करके इसे गिनाते गए, एक एक को छोड़ के। कंस समझ गया, हाँ महाराज मैं आपकी बात को जान गया, पहला भी 8वां हो सकता है, इसलिए दया नहीं करनी चाहिए। तुरंत वसुदेव को बुलाया, बालक को लेके आओ, और उठा के वसुदेव जी के सामने ही बालक को पटक दिया शिला के ऊपर। बालक का प्राणायाम हुआ। कालांतर में वसुदेव के एक एक पुत्र करके अलग अलग कंस ने सब मृत्यु के गाल में डाल दिया। 7वें गर्भ में पधारे भगवान हमारे शंकरषण, 6 पुत्रों को नष्ट कर दिया। 7वें में शंकरषण जब पधारे तो भगवान ने योग माया को आदेश दिया, जाओ माता देवकी के गर्भ से शंकरषण को आकर्षित करके रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दो, और वहां रोहिणी के गर्भ से कन्या का जन्म होगा, उसे लेके स्थापित कर दो। योग माया ने, प्रभु ने जो आदेश दिया, कंस को भ्रांति हो गई कि 7म गर्भ का पतन हो गया इसकी। अब 8म गर्भ में भगवान पधारे। देवकी माँ का मुख कमल जो है जगमगाने लगा जब प्रभु गर्भ में पधारे।
इतना तेज मुखमंडल पर आ गया कि बंदी गृह में जो अंधेरा था वो सब दूर हो गया। कंस सोचने लगा, पहले मैंने देवकी को इतना तेज युक्त नहीं देखा था, लगता है मेरा काल आ गया है, क्यों न अपनी बहन को ही मार दूं, ना बहन रहेगी ना जन्म होगा। अहेवम में प्राण हरो हरिगृहाम धुवम विस्रो यन्नपुरी मित्रसी। कंस देखने लगा तो सोचने लगा, इतना तेज मैंने अपनी बहन के कभी नहीं देखा, इसका मतलब मेरा प्राण हरता हरि आ चुका है, वह देवकी के गर्भगृह में आ चुका है कि मध्यम तस्मीन करणीयम। ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? एक ही उपाय आता है, इसे मार देना चाहिए। फिर कंस सावधान हो गया, नहीं, ये केवल स्त्री थोड़ी ही है, मेरी बहन भी है, मेरी बहन है, गर्भवती है, इसे मारने से स्त्री वध लगेगा और बालक वध भी होगा, कितना बड़ा कलंक मेरे जीवन में लगेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? जब जब भगवान कंस जो है भगवान देवकी के पास आ रहा है, तब तब इसकी मति बदल जा रही है, क्योंकि भगवान के स्मरण मात्र से उसकी मति जो है ऐसा हो रही है, बदल रही है। कंस के मन में विचार जो है बदलता चला जा रहा है। फिर जैसे छोड़ के जाता है कि नहीं मारना चाहिए, ऐसे सोचता है कि खतरा मोल नहीं लेना चाहिए। इस प्रकार कंस जो है इसी उहापोह में सोचा मैं क्या करूं, सोच कर चला जाता। फिर घर पे पहुंचता तो माथा गर्म हो जाता, खतरा नहीं लेना चाहिए, और जब देवकी के सामने आता तो विचार बदल जाता। स्थिति ये हो गई, परीक्षित आसीन संपेशतिष्ठन्य भुंजान पर्यटन महिम चिंतयानो ऋषिकेशम पपश्यतः